शिवं शिवं। नमस्कार, आप सबको हमारे चैनल श्रीमद् होम रेमेडीज पर स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि भक्ति की पराकाष्ठा क्या है, भक्त की उच्चतम श्रेणी क्या हो सकती है। अर्जुन को भी एक बार एक घमंड हो चला था, अहंकार हो चला था कि भगवान श्री कृष्ण के उनसे बड़ा भक्त कोई नहीं हो सकता है। तो भगवान भी सोचते हैं चलो ठीक है, भक्ति की परिभाषा हम आपको बताते हैं। तो हमारे लिए, आपके लिए, सबके लिए सीखने का विषय है ये वीडियो कि भक्ति की पराकाष्ठा क्या है, कितने बड़े भक्त हो सकते हैं। और आप कोई भी स्पेशल प्रोडक्ट omja.com या shivago.com से प्राप्त कर सकते हैं, जेन्युइन, ऑथेंटिक, लैब सर्टिफाइड और साथ में अभिमंत्रित भी यदि आप चाहें तो चलिए हम आपको बताते हैं। अर्जुन को यह अभिमान हो गया था कि संसार में सिर्फ और सिर्फ मैं ही कृष्ण का सबसे बड़ा भक्त हूं। और ये सही भी है, भगवान श्री कृष्ण हमेशा उनके लिए खड़े रहते थे, हमेशा उन्हें बचाते थे। महाभारत युद्ध में जीत किसकी हुई, किसकी वजह से हुई, ये बताने की आवश्यकता नहीं है। अर्जुन को ये लगता था कि भाई युद्ध में तो ये मेरे सारथी हैं, रणभूमि में तो ये मेरे घोड़ों के घाव धोते हैं, मेरे सारथी बने हुए हैं, तो भाई मेरे से बड़ा भक्त तो हो ही नहीं सकता, मेरे से ज़्यादा प्रिय तो कोई हो ही नहीं सकता है। अब भगवान श्री कृष्ण ये समझ रहे थे कि भाई इन्हें भक्ति का अहंकार हो गया है, भक्ति का घमंड हो गया है, तो इनका घमंड तोड़ना ज़रूरी है। तोड़ने से अर्थ समझिए, आपको, हमें भी भक्ति का घमंड नहीं होना चाहिए कि भगवान हमें बचा लेंगे। अर्जुन का घमंड कैसे तोड़ते हैं मैं आपको बताता हूँ। अभी रास्ते में उनकी मुलाकात एक गरीब ब्राह्मण से हो जाती है। अब भाई वो ब्राह्मण जो है रूखी सूखी खा रहा था, समझ लीजिए सूखी घास खा रहे होंगे, और उनकी कमर से तलवार लटक रही थी। अर्जुन और श्री कृष्ण दोनों देखते हैं तो अर्जुन कहते ब्राह्मण के मयान में तलवार, उनके कमर में तलवार क्यों? तो भगवान श्री कृष्ण कहते आप जाके पूछ लो। तो अर्जुन कहते हैं उनके पास जाके, ब्राह्मण के पास जाके, कि आप तो हिंसा के पुजारी हैं, जीव हिंसा की भय से सूखी घास खाकर अपना गुजारा करते हैं, लेकिन फिर हिंसा का यह उपकरण तलवार आपके साथ, ये कैसा संयोग है? तो ब्राह्मण कहते हैं मैं कुछ लोगों को दंडित करना चाहता हूं। तो अर्जुन बोलते भाई कौन है शत्रु आपके, बताइए, हम भी सुने कि जिसकी वजह से आप तलवार लेकर घूम रहे हैं। तो ब्राह्मण कहते हैं कि मैं 6 लोगों को खोज रहा हूं ताकि उनसे अपना हिसाब चुकता कर सकूं। अर्जुन कहते कौन है? तो कहते मेरा पहला शत्रु इंद्र है। अब इंद्रपुत्र, अर्जुन कहते हैं कैसे भाई? तो ब्राह्मण कहते हैं इंद्र कोई भी छोटी मोटी दिक्कत लेके हमारे प्रभु के पास पहुंच जाते हैं, कोई भी परेशान करे तो हमारे प्रभु के पास पहुंच जाते हैं, फिर हमारे प्रभु उसके निवारण के लिए या तो युद्ध करने चले जाते हैं या फिर उन्हें जन्म लेना पड़ जाता है। ब्राह्मण कहता है मेरा दूसरा नारद की तलाश है। बोला नारद मेरे प्रभु को आराम नहीं करने देते, भजन कीर्तन कर उन्हें जगाए रखते हैं। और तीसरा कहते प्रहलाद, उन्हें भी मैं ढूंढ रहा हूं, उसने मेरे प्रभु को गर्म तेल के कड़ाहे में प्रविष्ट करवाया, हाथी के पैरों तले कुचलवा दिया और अंत में खंबे से प्रकट होने के लिए विवश किया। अर्जुन सुन रहे थे। उसके बाद कहते कि चौथा मैं द्रौपदी पर बहुत क्रोधित हूं। अब इनके फेस का रिएक्शन चेंज होता है अर्जुन का। कहते हैं वो जो ब्राह्मण देवता है, कहते हैं उसने मेरे प्रभु को ठीक उसी समय पुकारा जब वो भोजन करने बैठे थे। पांडवों को दुर्वासा ऋषि के श्राप से बचाने के लिए उन्हें तुरंत जाना पड़ा और उसने मेरे भगवान को झूठा खाना खिलाया। फिर वो ब्राह्मण उत्तेजित होकर कहते हैं कि मेरा 5वां शत्रु वो विप्र है। भृगु ऋषि की बात कर रहे हूं, भृगु ऋषि,
जिसने छाती पर पैर से आघात किया। मेरे प्रभु उसके चरण को यह कहकर दबाने लगे कि ब्राह्मण देवता, मेरी कठोर छाती पर प्रहार करने से आपके चरणों को कहीं चोट तो नहीं लगी? ब्राह्मण कहता है कि जब भी मैं ध्यान में अपने प्रभु की छाती पर उस प्रहार को देखता हूं, उस प्रहार के चिन्ह को देखता हूं, तो मुझे बहुत दुख होता है। इसलिए मैं उस विप्र को मिटा देना चाहता हूं। तो अर्जुन कहते हैं, इससे तो आपको ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा, वो भी ऐसे ब्राह्मण की हत्या जो ब्राह्मणों का आदु पुरुष है, क्योंकि जो भृगु ऋषि ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। इस पर उस ब्राह्मण कहते हैं कि मैं अपने प्राण प्रिय प्रभु के लिए कुछ भी करने को तैयार हूं। आखिरी में अर्जुन पूछते हैं कि बस सिर्फ ये 5? बोले नहीं, है तो कहीं ज्यादा, पर मैंने 6 की तलाश कर रहा हूं। बोले छठा जो है वो है अर्जुन। बोले वो इतना दुष्ट है, इतना दुष्ट है कि उसने भगवान को सारथी बना दिया, अपने घोड़ों की घाव पुछवाता है, कहीं भी हो प्रभु को लेके घूमता रहता, परेशान करता है। कितना कष्ट होता होगा प्रभु को। और ये कहकर ब्राह्मण रोने लग जाता है। अब अर्जुन को एहसास होता है कि उनकी जो भक्ति है वो कितने पानी में है, और उनके सिर से कृष्ण भक्ति का जो घमंड था कि वो सबसे बड़े भक्त हैं, वो समाप्त हो जाता है। और भगवान श्री कृष्ण के पास जाके क्षमा मांगते कहते हैं कि मान गया प्रभु, इस संसार में ना जाने आपके कितने तरह के भक्त हैं, मैं तो कुछ भी नहीं हूं। वहां पे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि भक्त वो है जो ब्रह्म हत्या करने को भी तैयार है। भक्ति की पराकाष्ठा है, देखो तो इस तरह से अर्जुन का जो घमंड है वो टूटता है। तो धन्यवाद, आप सबका हमारे चैनल पे स्वागत है। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।